अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूं। अजीजा ने मन, ये मैंने खबर जो ही दी 20 जनवरी 2026 को, और आज 22 जनवरी 2026 है, कि पाकिस्तानी फौजी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जराये का दावा है कि आर्मी हायर कमांड ने गजा में फौजें भेजने पर इत्तफाक कर लिया। तमाम शोबों से 4000 फौजी गजा की तैनाती के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तफसीलात मैंने कहा था मैं जल्द जारी करूंगा, जो मैं इस वक्त आपको जारी इस वीलॉग में तो करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं इस मामले के ऊपर रिपोर्टिंग तो 25 सितंबर 2025 से कर रहा हूं। लेकिन मैंने जब पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर से बात की थी, मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है, तो मैंने कहा था कि सर, ये आप लोग जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हो और आप लोग बात करते हो कि आपने जाके यरूशलेम आजाद करवाना है, वो एसएसजी वाले जहां पे ट्रेनिंग लेते हैं वो जगह है जनाब चराट। चराट के ऊपर आपने लिखा हुआ है यरूशलेम इतना, श्रीनगर इतना। पहले आपने श्रीनगर पे, कश्मीर पे सौदा किया, बेच दिया आपने कश्मीर बाजवे के होते हुए, और अब आप जो है वो फलस्तीन पे सौदा कर रहे हैं। कहते हैं मेरे नाल वटा सटा कर ले। इन्फेंट्री यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर, उन्होंने कहा मेरे नाल राजे वटा सटा कर ले। वटा सटा तो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बे से जो लफ्ज पंजाबी में इस्तेमाल होता है तशरीफ के लिए, वो उन्होंने कहा मेरे नाल बे बे दी शर्त ला ले। तो उसको हम कहते हैं चलो वटा सटा कर ले। नहीं जाएगी पाकिस्तानी जो है वो फौज वहां पे। मैं कहा अच्छा। ये खबर देने के बाद इस वीलॉग से करने से कुछ देर पहले कल रात को दोबारा मैंने कर्नल साहब से राब्ता किया, और कर्नल साहब को मैंने कहा, मैं कहा हुण दसो तुसी ते बे बे दी वटे सट्टे दी शर्त लाई सी। कहने ने हुण भी शर्त बरकरार है। अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने लंबी चौड़ी जो बातचीत की उसके ऊपर तो मैं आता हूं, लेकिन यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं वक्त से बहुत पहले बताता हूं, और बाद में मुझे अफसोस होता है जब मेरी खबरें रिसाइकल करके चलाई जाती हैं। तो अच्छी बात है, चलानी चाहिए, लेकिन क्रेडिट भी थोड़ा बहुत दे देना चाहिए कि सोर्स क्या है आपकी खबर की सोर्स आपके सामने बैठी है। बड़े बड़े लोग यहाँ पे तज्जिए निगार बैठे हुए, लेकिन चले अच्छी बात है, बात फाइनली आपने करना शुरू तो की। जो मैं बात मुसलसल करता चला आ रहा हूं, और मैं बात जो कर रहा हूं वो कोई अभी से तो नहीं कर रहा। आप देखें कि मैंने आपको 25 सितंबर 2025 को बताया कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो मुस्लिम फोर्स एक बने, जिसको लीड करे गजा की पीस कीपिंग मिशन के तौर के ऊपर। जब वहां पे उन्होंने दोबारा रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब ये जो वहां पे हुआ है कत्लेआम हुआ है और नस्ल कशी की गई है, उसके बाद ये जो इस वक्त वहां पे रीबिल्डिंग होनी है, तो क्लासिक ट्रंप फॉरेन पॉलिसी मूव है कि आउटसोर्स कर दिया जाए क्राइसिस को, और फाइनेंशियल बर्डन जो है वो $1 बिलियन जब इन्होंने बोर्ड बनाया, गजा बोर्ड, जिसमें बड़ी खुशी से। अच्छा, मेरी इस खबर के बाद, ये मैं आपको कंफर्म बता दूं, टाइम देख लें, 7:36, 20 जनवरी 2026। इस खबर के बाद ये 7:26 जो है ये बरतानिया का टाइम है, पाकिस्तान के से 5 घंटे पीछे ये टाइम है। तो ये इसके बाद जो है वो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा कि हाँ जी, गजा बोर्ड हम भेज रहे हैं और गल्फ कंट्रीज हमारे साथ हैं, और गल्फ कंट्री अगर आपके साथ साथ हैं तो ये फिर कंफर्म हो गया कि जनाब सदर ट्रंप ने कहा कि जनाब $1 बिलियन तुम सारे लाओगे इधर, ठीक है, बिलियन उसको ज्यादा भी लाओगे, पैसे तुम लगाओगे, चौकीदारा पाकिस्तानी करेंगे, हमास के साथ जाके लड़ेंगे पाकिस्तानी, ठीक है, क्यों? क्योंकि मुसलमान मुसलमानों से लड़ेंगे। कर्नल साहब और फौजी कहते हैं वट्टा सट्टे की शर्त ला लो, अभी भी वो कह रहे हैं लगा लो। क्या आगे तफसीलात हैं उसके ऊपर तो मैं आता हूं। लेकिन न सिर्फ ये काम हो रहा है, बल्कि दूसरी तरफ चाइना के साथ भी अमेरिकन कैंप की गोद में बैठने के लिए एक डबल गेम की जा रही है। मेरी बातें शायद इस वजह से लोगों को पसंद नहीं आती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बातें इसलिए पसंद नहीं आती कि अक्सर औकात लोग होते हैं जो कहते हैं कि जनाब ये पता नहीं क्यों इस तरह की बातें करता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बातें करता हूं, मेरा अंदाज शायद सख्त है, इस वजह से लोगों को पसंद नहीं आता। बड़े बड़े लोग जो है मेरी खबरें रिसाइकल तो कर रहे हैं, करते रहे, लेकिन वक्त पे तो किया करें। अब 25 सितंबर 2025 से मैं मुसलसल इस चीज के ऊपर बात कर रहा हूं। पहला मेरा ये पॉइंट है कि जी गजा में ये कहानी चल रही है। दूसरा मैंने कहा है कि इस प्लान में इस चीज को नहीं मद्देनजर रखा गया कि इसराइल किसी भी जो है वो फॉरेन फोर्स को जो अपने अंडर कमांड अपने मुल्क में आने की या अपने अंडर अपने इलाके में आने की इजाजत नहीं देगा और फुली विड्रॉ नहीं करेगा, जब और कोई भी पॉलिटिकल सोल्यूशन जब तक फलस्तीन के तनाजे का हल नहीं होता, उस वक्त तक वहां पे जो भी फौज भेजी जाएगी उसकी तो कोई औकात नहीं होगी ना जी, वो तो चौकीदारे के लिए जाएगी। ये बात मैंने की थी। और ये बात मैंने क्यों की थी, मेरा जो आर्गुमेंट था वो जो मैं मुसलसल बात करता चला आया हूं, और इसका लिंक फिर मैं आके आपको, एक पुराना सिलसिला चल रहा है ये जो अलाइनमेंट का,
अमेरिका के साथ अलाइनमेंट का और चाइना से डीकपलिंग जबरदस्ती ये जो करना चाह रहे हैं, उसमें मैंने जो बात की थी वो मैं आपको ये भी बता दूं कि सजेशन जो मैंने दी थी वो ये थी कि जनाब पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन, अगर पाकिस्तान को जो है वो यूएन के बगैर वो वहां पे गजा में जाएगा तो ये काम ठीक नहीं है। ये फौज के अंदर ये सोच थी, उसकी वजह से तो जो कोर जो एग्रीमेंट है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का और पाकिस्तानी मिलिट्री का, जो कि इस वक्त पाकिस्तान को रूल कर रही है, पाकिस्तानी हुकूमत की क्या औकात है, चपरासी की क्या औकात है कि जी रजीम चेंज अफगानिस्तान के अंदर किया जाए और इसराइल और सऊदी अरब के साथ जो है वो रिलेशनशिप दोनों इसराइल सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों माने, अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने, तब ये कहानी आगे जाएगी। ये मैंने आपको बताया था। और साथ मैंने आपको ये भी बताया था, ये अभी दोनों तरीके देख लें, 27 सितंबर को ये बात की थी। फिर मैंने आपको 20 जनवरी 2026 को ये बताया, मैं इससे पहले आपको क्या बताऊं, ये भी मैंने आपको बताया था, मुसलसल इसके ऊपर मैंने रिपोर्टिंग की थी कि ये जो इशू है कि इसराइल चाहते हैं कि हर सूरत के अंदर इसराइल जो है वो इनको बात फलस्तीन का ये बहाना यही बना रहे हैं ना कि जी हम फलस्तीन का मसला जो है वो हल कराना चाहते हैं, यही बहाना बना रहे हैं और हम इसलिए वहां पे जा रहे हैं और गल्फ कंट्रीज भी सारे के सारे साथ मिल गए हैं, जो कि 100% झूठ है। क्योंकि सबूत के तौर के ऊपर मैंने इसके ऊपर रिपोर्टिंग मुसलसल की है और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, ये 1 अक्टूबर 2025 का सितंबर को मैंने रिपोर्टिंग दी थी और 25 को मैंने बताई थी। बेसिकली मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो पूरे का पूरा प्लान है, मैंने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की थी, ये इसराइल को मानने के लिए प्लान है, क्योंकि इसराइल किसी फॉरेन फोर्स को नहीं आने देना चाहता। पहली बात यह है कि अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने का प्लान है, डायरेक्शन है इसराइल को तस्लीम करवाने की सऊदिया से, और सऊदिया कहते हैं पहले पाकिस्तान कर ले और बाकी अरब ममालिक कहते हैं पाकिस्तान से करवा लो, इनको वहां पे भिजवा दो। ये चौकीदारा मुकेदारा यला यला ये जो है ना जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्या, पाकिस्तानियों का ना पल्ले नहीं तेला थे कर दी मेला मेला, पाकिस्तान की फौज वाले वो डॉलरों के पीछे गेम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तानी फौजी क्या कहते हैं इसके ऊपर। लेकिन इसराइल ने बड़ा क्लियर अपनी पॉलिसी डायरेक्शन दे दी थी। ये इंटरव्यू आप देख लीजिए कि ये 1 अक्टूबर 2025 का इंटरव्यू है। Plan involves a pathway to a Palestinian state, yes or no? No, it doesn't. Okay. It doesn't. ये इजरायली मिलिट्री ऑफिशियल का इंटरव्यू मैं आपको दिखा रहा हूं और ये बड़ा कि क्या इजराइल में जो गजा पीस प्लान है सदर ट्रंप का, ये एक 2 स्टेट सोल्यूशन या नॉर्मलाइजेशन या फलस्तीनी स्टेट को मानने का प्लान है। उनके मिलिट्री ऑफिसर क्लियर कह रहे हैं नहीं यार ये झूठ है, हम कोई फलस्तीनी स्टेट को किसी भी सूरत के अंदर नहीं मानेंगे। तो फिर क्वेश्चन मैंने ये उठाया था उस वक्त के आसिम मुनीर और मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम लीग एन फॉर नेतन्याहू मैंने लिखा था, और ये जो इनके चपरासी हैं शरीफ, ये क्यों इस गजा पीस प्लान को इतना चढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो बड़े लोग, किसी वीलॉगर ने फिर भी बात करने की इजाजत नहीं थी, अभी चढ़ चढ़ के लोग बोल रहे हैं क्योंकि सारी बातें सच साबित हो गई हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, न्यूज करते रहे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चले अभी तो बोल रहे हैं ना। अब पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आ गया, अभी जो बिकता है वो दिखता है। लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि जो नहीं भी बिकता, जिसकी वजह से मुझे 99 साल कैद की सजा सुना दी गई है, मैं वो भी दिखाता हूं और दिखाने की वजह से ये मेरे साथ हो रहा है जो भी हो रहा है। ठीक है, चले छोड़ें इस बात को, मेरे साथ को छोड़ें। लेकिन बात ये है कि ये वो चीजें हैं जो वक्त से पहले आपको बता रहे हैं, और अगर इनको फॉलो किया जाए तो आप बहुत से मसाइल से वक्त से पहले बच भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तरफ तो वो बड़ा क्लियर कट कह देते हैं कि नहीं यार ये टोटल बकवास है, और जब वो ये कह देते हैं तो फिर इस वक्त वायरल, इस वक्त जो तो आप अभी तो बड़ा ये वायरल हो रहा है इस तरह की तस्वीरें कि जनाब कौमी वकार चक लिया गया है, उठा लिया गया है, और जब आपके स्ट्रेटेजिक असासे जो है वो कैरी ऑन बैगेज बन जाते हैं तो इस तरह उठाए जाते हैं। ये सैटिरिकल पोस्ट इस तरह की अब तो चल रही है। लेकिन ये जो हकीकत है इसके बारे में मैं आपको बार बार आगाह कर रहा था, और उस आगाह करने के सिलसिले में मैंने आपको 25 सितंबर 2025 को तो रिपोर्ट किया था, और 25 सितंबर 2025 को मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की फौज के लिए, फॉर पाकिस्तान मिलिट्री लीडिंग अ गजा फोर्स isn't just about peacekeeping. It's a potential backdoor to recognizing Israel. This calculated move could provide diplomatic cover needed for a normalization that Saudi Arabia would likely emulate, provided Israeli agrees to the deal. तो मतलब इजरायली मान गए हैं तो तभी अब इनको कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तानी फौज भेज दो यहाँ पे, ताकि पाकिस्तानी फौज जब चली जाएगी, सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री का उन्होंने कहा, यूएई तो पहले ही उनको मानती है और बाकी अरब ममालिक की साथ इजिप्ट वगैरह शामिल हैं, और पाकिस्तान के जो है वो आपको पता है बॉयज के जो बॉयज हैं आगे, जनरल आसिम मुनीर के जो बच्चे हैं, जो अस्करांडू ब्रिगेड है, वो इसके लिए बड़ी बातें कर ही रहा है ऑलरेडी। तो पाकिस्तान की फौज मैंने आपको बताया था, आप अंदाजा करें सिर्फ और सिर्फ इसकी सर्कुलेशन देखें 33.6,
मसला सिर्फ इतना सा है, मैंने आपको बताया था वाजे तौर के ऊपर कि ये इनका प्लान है, और फौज ने उस वक्त हायर कमांड ने, कोर कमांडर्स ने तय किया कि यार, आसिम मुनीर ने कहा कि यार फौज चली जाएगी तो सऊदीज कह रहे हैं कि हम भी मान लेंगे, बाकी गल्फ कंट्रीज भी मान लेंगी। तब ये जॉइंट स्टेटमेंट इन लोगों ने कहा है, इकट्ठी तमाम गल्फ कंट्रीज ने कहा है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान गजा पीस बोर्ड के अंदर जाने के लिए तैयार है। फौज का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर मैं आता हूं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो गजा पीस बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए तैयार क्यों है और डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार क्यों है, और सदर ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी वहां पर डिप्लॉय हो। तो जाहिर बात है 4000 ट्रुप्स हैं, आर्मर्ड कोर बेसिकली और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन उसके अंदर है। प्लान ये है कि इनकी डिप्लॉयमेंट के बाद फिर ये इसराइल को मानेंगे कि जी, और क्या इसराइल फलस्तीन को मानेगा? उन्होंने क्लियर कट कह दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। अब ये डील हो गई है, इसराइल मान गया है, तभी इन्होंने अनाउंस किया, आगे जाके क्या होगा पाकिस्तानी फौज ने करनैल थे कहने ने कि सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन थोड़े जर्नैल कहने ने कि नहीं जी जाना तो पड़ेगा। लेकिन मेन इशू ये है कि इनकी डिप्लॉयमेंट की वजह से ये डिप्लॉयमेंट जो है ये अब अगर हो जाती है वक्त के साथ, तो फिर प्लान इनका ये है कि जनाब ये डिप्लॉयमेंट बनेगी जाके वजह इसराइल को तस्लीम करने के लिए। इसीलिए बार बार जो पोस्टर बॉयज हैं आपकी पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट के, जीएचक्यू के पहाड़े के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, वो इस वक्त लगे हुए हैं कि जनाब क्या बात है इसराइली फौज की, इसराइली फौज बड़ी एडवांस्ड फौज है, ये इंटरनेशनल लेवल की रिकॉग्नाइज्ड आर्म फोर्सेस हैं। इजरायली आईडीएफ जो है इज द वर्ल्ड क्लास मिलिट्री फोर्स है। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फौज के पोस्टर बॉयज जो हैं वो जाके बता रहे हैं कि जनाब इजरायली डिफेंस फोर्स की गल है भाई जी, और आपकी पाकिस्तान की फौज उसके अंडर कमांड डिप्लॉय होने जा रही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान जो 2025 से एक्सपोज किया हुआ, तभी तो 99 साल कैद मिल जाती है भाई जी। शोबदाबाजी नहीं है, मसाला कोई नहीं है, हकीकत है जो बता रहे हैं आपको कि ये सच और सच बोलने की सजा है, 99 साल कैद, तमगे हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि समझना बहुत जरूरी है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनको लगता है ना कि ये कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, ये बादशाह जो है अरब के, ये बादशाह ये कंट्रोल में है, और ये क्योंकि इनकी बादशाहतें बनाई बरतानवी साम्राज्य के बाद, गर्ट्यूड बेल जैसे लोगों ने, लॉरेंस ऑफ अरेबिया के रिकमेंडेशंस के ऊपर बनी हुई है, और अमेरिका ने वही एम्पायर टेक ओवर की है, तो आगे भी अब तक इन्होंने उन्हीं की माननी है, और ये डबल गेम करना चाह रहे हैं और लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि सदर ट्रंप जो है वो एक उनका बड़ा ही बुलिश किस्म का एटीट्यूड है, तो उनको साथ जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत से हालात हैं, ऐसी ऐसी चीजें बदल जाती हैं कि पता भी नहीं चलता। ए इब्ने आदम, एक तेरी ख्वाहिश है, एक मेरी ख्वाहिश है, ऊपर अल्लाह कहता है होगा वही जो मेरी ख्वाहिश है, वो कहता है। इसमें कोई शक तो नहीं है, जिसको शक है वो अपने दिमाग का इलाज करा ले। आसिम मुनीर तो जहनी मरीज है, इसका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन वो समझता है कि बहुत देर से आना है, ठीक है। अब ये पोस्टर बॉयज जो हैं, इनकी वजह से आईएसपीआर और आईएसआई मीडिया विंग मजबूरी के तहत एक तो नैरेटिव बनाने की कोशिश एक तरफ कर रहा है मुसलसल, जो आप एक तरफ तो उनको देख रहे हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी एसोसिएटेड जो लोग हैं, और कुछ पहले एस्टैब्लिशमेंट से मलिया लोधी साहिबा जैसे जो लोग हैं, वो बहुत ही एग्रेसिवली इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन मुखालफत अपनी जगह के ऊपर, जो मैंने इसके ऊपर खबर दी वो ये भी है कि आईएसपीआर ने डॉन और न्यूज को रोक दिया अशरफ जहांगीर काजी साहब के आर्टिकल्स छापने से, क्योंकि वो उनका कसूर ये था कि वो गजा फौजें भिजवाने के मुखालिफ थे, और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ख्वाहिशात के बरक्स है ये काम, इसलिए जनाब उनको रोक दिया गया है। और पीपल्स पार्टी भी आपको नजर आती है खुल के इसके मुखालफत करते हुए, लेकिन वो ट्रेडिशनल पार्टी के जो ऑफिशियल्स हैं वो नहीं नजर आते, जो नॉन ट्रेडिशनल अलाइज हैं उनके वो नजर आते हैं, ट्रेडिशनल अलाइज नजर आते हैं जो उनके तादी हैं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने बात की है और बाकी लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पार्लियामेंट में डिबेट ही कोई नहीं हुई। पार्लियामेंट आपकी क्या है? पार्लियामेंट सिर्फ ठप्पा है आपका, असल तो राज जीएचक्यू का, आसिम मुनीर का चल रहा है भाई। पार्लियामेंट क्या चीज है? तो ये बात, लेकिन पीपल पार्टी क्यों मुखालफत करी है? क्योंकि 28वीं तरमीम अप्रैल 2027, जी 26 नहीं 27 अप्रैल 2027 तक 28वीं तरमीम पास करके सबका डब्बा बंद करने की तैयारी की जा रही है, और
28वीं तरमीम 18वीं तरमीम को 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को खत्म कर देगी। जो लोग नहीं समझते उनके लिए कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है और नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के जरिए जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो प्रोविंसेस के पास है। जो पैसा जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट का वो प्रोविंसेस के पास आ रहा है और फेडरेशन इस सूरत हाल में उसको जाके प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो है मेहनत करनी पड़ती है। बलूचिस्तान तो इन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ है, आजाद जम्मू कश्मीर भी अपने कंट्रोल में किया हुआ है, जीबी भी अपने कंट्रोल में किया हुआ है, लेकिन जाहिर बात है पंजाब में फिर भी अपनी पपेट गवर्नमेंट होते हुए फिर भी इनको जो है वो चीफ मिनिस्टर के साइन चाहिए, सिंध के चीफ मिनिस्टर के साइन चाहिए, तो ये जो और खैबर पख्तूनख्वा के साइन चाहिए, इसलिए ये वापस सारी पावर्स लेना चाहते हैं फेडरेशन के अंडर कमांड। इससे फेडरेशन क्या मजबूत होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। इससे फेडरेशन मजीद कमजोर होगी, मजबूत नहीं होगी। लेकिन ये वजह है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी एसोसिएटेड आपको इस वक्त ये सियासी जंग में लोग नजर आते हैं। पीएमएल नून फॉर नेतन्याहू वो तो चुप करके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो उनके पास तो पल्ले नहीं, तेला तक कर दी मेला जाती तौर पे जो भी है उनके पास, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। यार मुझे आप एक बात तो, क्यों आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड आपके जो है शोबाज शरीफ को बहादुर बोलेंगे? बहादुर इसलिए बोल रहे हैं कि उनको पता है कि साडा चौकीदार साढ़े जिथे असी घुगी कहने घुगी मार दे, साइन कर देता है, मार देता है। फौज के अंदर जब मैं बात करता हूं जाके कि सर ये आप लोग क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई जो मर्जी हो जाए, ये इसके गले में फंसेगा, ये सांप नहीं निगला जाएगा, ये वो कह रहे हैं। मैं कह जी निगला क्या जाएगा? वो 19 लांसर है, उस 13 लांसर है, एक और यूनिट है 5 हॉर्स, सबसे पुरानी जर्नैली यूनिटें जो हैं वो तैयार हैं, उनको ईयर मार्क किया गया है, अपनी मर्जी से ईयर मार्क किया गया है। और इसी तरह मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन की भी जो सबसे तगड़ी यूनिटें हैं उनको ईयर मार्क कर दिया गया है। उनसे मैंने पूछा तो वो कहते हैं सर जरा तय हो जाए कि पे एंड अलाउंसेस कितने हैं, फिर हम अपना रिस्पॉन्स देंगे। मजाक ही कर रहे थे। पे एंड अलाउंसेस लोग कह रहे हैं जनाब इन्होंने $10,000 फी फौजी मांगा था और पीछे से जनाब उन्होंने कहा कि नहीं हम सिर्फ $100 देंगे, नेतन्याहू ने कहा था। जब इनकी नेगोशिएशंस हो रही थी तो वो तो था, लेकिन अब यहाँ पे $1,800 फी सिपाही का जो है वो पैकेज उन्होंने बनाया हुआ है और अब तो लेफ्टिनेंट कर्नल $2,800 से $3,400 बन रहा है। और रेड टेपर का जो है ब्रिगेडियर्स का ब्रिगेडियर ही मैक्सिमम फोर्स के फोर्स कमांडर के तौर के ऊपर कह रहे हैं, हो सकता है मेजर जनरल भी चला जाए, लेकिन वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अंडर कमांड होगा। वो कहेगा नहीं मैं हूं, कहेगा मैं लीड कर रहा हूं, लेकिन अंडर कमांड इजरायली डिफेंस फोर्स के ही होगा। नेतन्याहू के ऑर्डर के ऊपर पाकिस्तान की फौज काम करेगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 6,000 से $8,000 है। और इस जो ब्रेकडाउन है इसके मुताबिक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई $3,3200 या $3,300 फी फौजी इनका फाइनल रेट तय हुआ है, जो कि यूनाइटेड नेशन में ये ज्यादा क्यों है? ये क्योंकि इसमें फिर लाइन्स शेयर जो होता है, क्योंकि सिपाही सबसे ज्यादा होते हैं तो सिपाहियों के असल पैसे मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट काट लेता है, पेमेंट अमाउंट डायरेक्टरेट को जीएचक्यू को आती है, वो अपना बता अपना काट के अपने कमांड फंड में डाल के आर्मी चीफ को बताते हैं सर इतना पैसा हमारे पास आ गया आपके डिस्पोजल पे, बताएं किसके साथ क्या करना है। ठीक है, उसको ब्लैक फंड बना देते हैं, वो गवर्नमेंट को नहीं मिलता, ये पैसा गवर्नमेंट को कोई नहीं मिलने वाला। जिस तरह कतर के अंदर फौजें भेजी थी तो वो पैसा आज तक गवर्नमेंट ने देखा भी नहीं कि किधर गया। ठीक है, आपकी ना किसी ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा होता है। तो ये इनका अब कहानी चल रही है। अब लोग कहते हैं फिर भी क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि यार पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला। इन्होंने अमेरिका के साथ अलाइनमेंट करनी है, इनकी मजबूरी है। और तफसील के ऊपर मैं आज एक लाइव स्ट्रीम करूंगा, मैं अनाउंस करता हूं थोड़ी देर के अंदर। और बहुत से मामलात हैं जो कि मेरे ख्याल में अब अवाम के सामने रख दिए जाने चाहिए, जरा कड़वी गोलियां खिलानी चाहिए। कड़वी गोलियां खिलाओ ना तो लोग कहने नहीं यार बड़ी सख्त गल हो रही है, साइड पे कनी मारते हैं। लेकिन बहरहाल हम तो करेंगे, हमारा तो काम ही है। और ये करने की वजह से स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर की जो है वो सजा हम भुगत रहे हैं, भुगतने के लिए तैयार है, कोई मसला नहीं है। दुआएं बहुत ज्यादा मिलती हैं असल में। तो साथ साथ जो इस वक्त मामलात है उसमें आसिम मुनीर राजी इसलिए हुआ है, एक तरफ तो अमेरिका में ट्रंप की सपोर्ट उसको मिलेगी जो कि इस वक्त इंश्योर्ड है, उसको ट्रंप की सपोर्ट है, इसी वजह से उसको बर्दाश्त किया जा रहा है। इस वक्त सऊदी अरब के अंदर भी बर्दाश्त किया जा रहा है। सऊदी रॉयल फैमिली से मिल नहीं रही, तपी भी इसके ऊपर जरूर है, लेकिन उसको बर्दाश्त सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ट्रंप की उसको सपोर्ट है। और जब तक ट्रंप दफ्तर में कब तक है उस वक्त तक तो ये बैठा हुआ है, ये प्लान अपना से किया हुआ है। और उस सपोर्ट के बदले वो सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल सपोर्ट है कि यार मैं जो ऑर्डर कर रहा हूं वो कर, और वो जो ऑर्डर उसको किया जाता है वो करवाता है। नीचे क्या होना है फौज कहती है, कहती सर तुसी वेखो तो सही, की करते हैं, चलो असी देख लेंगे हम क्या करते हैं। आप पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया देख रही है आप क्या करते हैं। आपने कश्मीर पे क्या किया वो भी हमने देख लिया, अभी आप जाके फलस्तीन पे क्या करने जा रहे हैं वो भी हम देख लेंगे। द गज दे द मैदान दे,
दूसरी तरफ इसका जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, कंडीशनल रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से इसको सपोर्ट मिल रही है, और इसी सपोर्ट की वजह से 2019 और 20 से पाकिस्तान की फौज ने एक पॉलिसी शुरू की जनरल बाजवा के जेर कमान के, उन्होंने यू टर्न लेना शुरू किया। जनरल बाजवा ने, ये वन पेज वाला ड्रामा ही था सारे का सारा, असल कहानी पीछे से फिर भी जीएचक्यू चला रहा था। और इन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बैक बर्नर के ऊपर रखें, क्योंकि जनाब वो सेकंड हैंड इक्विपमेंट यहाँ पे भेज रहे हैं, कोल प्लांट्स हमें भेज रहे हैं जिससे पोल्यूशन हो रही है, ऊपर ये पैसा सारा ये कमा रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट ये निकाल के ले जाते हैं। तो चाइना के साथ उन्होंने सिर्फ इतना रखा कि यार जहां पे उनको कर्जे देने पड़ते हैं वो कर्जे वापस ना करने पड़े। कौन से कर्जे वापस ना करने पड़े? कर्जे वापस वो ना करने पड़े जिसके अंदर अब चाइना वापस मांग रहा है, उनके तकरीबन बने हुए $26 बिलियन कमर्शियल बैंक्स के जो लोन है इन्होंने वापस करने, वो नहीं कर पाते। तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट का जो उनका डील होता है, जिस तरह सैंडक का प्रोजेक्ट है, रिकोटेक सैंडक एक ही चीज है, वहां से कॉपर भी निकल रहा है और कॉपर के अंदर सोना भी है। तो वो उन्होंने 5-5 साल का रिन्यूअल करते हैं, उन्होंने 15 साल का रिन्यूअल आसिम मुनीर ने करके दे दिया कि यार वहां साड़ी जान छो, साढ़े कोल तो पैसा है ही क्यों, पल्ले नहीं तेला, तो फिर कर दी मेला मेला जब करेगा तो ये तो कर दिया उन्होंने। लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बैक बर्नर के ऊपर है अमेरिका के साथ अलाइनमेंट के लिए, और बिल्कुल उसकी स्ट्रेटेजिक ओनरशिप पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल लेने से इनकारी है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सुबह शाम जो मर्जी कोशिशें करते रहे, ग्राउंड की हकीकत यह है कि चाइना को उन्होंने बैक बर्नर पे डाला हुआ है, और सिर्फ इतना तल्लुक उनके साथ जरूर रखा हुआ है कि मिलिट्री इक्विपमेंट की जो सप्लाई चेन है वो मुतासर ना हो, और ये JF-17 जो चाइना के लिए बेच रहे हैं जाके उसके ड्रामाबाजी फुल फ्लैश चलती रहे, J-10C ले लिए चलते रहे। वो कह रहे हैं जी वो आगे से अगला स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट J-35 लेना चाहते हैं, वो आपके पास पैसे होंगे तो आप लेंगे ना, वो कहां से आएंगे, डॉलर कहां से आएगा? ये भाई बड़ी बहुत बात की बातें हैं। लेकिन ग्राउंड के ऊपर सिर्फ चाइना से उतना रिलेशनशिप रखा जा रहा है कि जी मिलिट्री हार्डवेयर वहां से फ्लो होता रहे और चाइनीज को फंसा के रखा जाए यहाँ पे, क्योंकि इनकी सोच है कि यार एक दफा आए तो सही ना। इसी सोच के तहत पाकिस्तान के जर्नलों ने यह कहा कि चलो एक दफा जाएं तो सही ना, फिर देखेंगे, जब एक दफा घुस जाएंगे फिर कहानी देखेंगे, फिर क्या कहानी होती है, फिर आपके हाथ से निकल जाएगी कहानी। फिर आपको लग रहा है कि आप बड़े डेढ़ सियाने हैं, वो आपसे भी बहुत आगे के बैठे हुए हैं, आपके घर के अंदर भी वो घुसे हुए हैं, और आप लोग तो सिर्फ डॉलरों के ऊपर लड़ते हो मरते हो। आप लोग मर्सनरी माइंडसेट से आगे, अब मर्सनरी माइंडसेट हो गया जनरल मुशर्रफ के दौर से अब तक जो है, ये वो फौज नहीं रही है ना ऑफिसर एंड जेंटलमैन, एक मर्सनरी माइंडसेट है जिस वक्त काम कर रहा है। इसीलिए आप जो है वो गजा की डिप्लॉयमेंट के लिए भी तैयार हो, आप ऑर्डर्स होने के ऊपर यस सर कर रहे हो, क्योंकि भुखे नंगे हो, आपने तनख्वाहें भी जो है उधार के ऊपर लेके देनी है, बाहर से लेके देनी है, और ब्लैकमेल भी उनको करना है। और आपकी फिलॉसफी मैंने आपको बता दी है कि यार चलो इतने जरा आनते दो ना, ये इसराइल को कह रहे हैं आनते दो ना, आप आन दें, अगला प्लान आपको पहले पता है कि जनाब वो आपने इसराइल को भी मानना है, चलो देख दें, फिर आगे देखो आगे की करांगे। आगे कुछ भी नहीं आपका होना, आपकी फेडरेशन कमजोर से कमजोर तरीन होगी। ये मौलवी जो आपने पाले हुए हैं इनकी भी औकात कोड़ी की नहीं रह जाएगी अगर ये इसकी सपोर्ट करेंगे, इस डिप्लॉयमेंट की। आपके पोस्टर बॉय जो इस वक्त बोल रहे हैं इस सपोर्ट के अंदर, या आपने जो एक मीडिया कैंपेन चलाई हुई है जो बोल रहे हैं, इनकी पहले भी कोई औकात सिरे से है ही कोई नहीं। ये मामलात आपको जो लग रहा है कि आप संभाल लेंगे तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये मामलात आपसे नहीं संभाले जाएंगे, आपकी औकात ही नहीं है जिस किस्म की आप, यूर पंचिंग वे अबव योर वेट, ठीक है। आप अपनी औकात से बाहर निकल के काम करना चाह रहे हैं तो करके देख लें, आपको लग पता जाएगा। ट्रंप ने कब तक इधर रहना है यहाँ पे बैठ के आपके ख्याल के अंदर, और आपकी फौज के ऊपर किस किस्म के इन्फ्लुएंसेस आपको पता है, इसलिए आप आर्मर्ड कोर भेजना चाह रहे हैं कि वो आर्मर्ड बॉयज जो है और MIB वाले जो हैं वो माइंड नहीं करेंगे, वो जरा ब्रॉड ब्रश हैं, वो भी माइंड करन दो जनू आन ना, तो सबसे पहले उन्हीं के अंदर ऐलान है। मुशर्रफ कहता था सबसे आगे वही आते हैं और वही चढ़ जाते हैं, और आप देखेंगे कि चढ़ेंगे वो। ये इतना आसान काम नहीं है, ये हजम नहीं होने वाला, ये सांप हजम नहीं होने वाला। मजीद तफसीलात लाइव स्ट्रीम के अंदर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा बात होती है। और मैं सिर्फ हिस्ट्री इसलिए आपको दे देता हूँ कि लोगों को जो है ना वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है कि ओ फलाने ने पहले बात कर दी, फलाने ने सिर्फ बात कर दी, तो बताना होता है कि नहीं आपका भाई जो है वो आपको साल से बता रहा है कि कहानी क्या चल रही है। अपना ख्याल रखिए, खुदा।